बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, दुनिया की हर चीज, चाहे वो पत्थर हो, पहाड़ हो, नदी हो, पेड़ हो, पशु पक्षी हो, हर चीज ईश्वर से संबंध रखती है। ईश्वर क्या है? कलेक्टिव रूप से इस सृष्टि को हम ईश्वर कहते हैं। इसीलिए हर चीज का हमारे जीवन से भी गहरा संबंध है। आप केवल ये बात नहीं कह सकते कि हम मानव हैं, हम इंसान के वेलफेयर से संबंध रखते हैं। दुनिया में हर चीज का अपना महत्व है और दुनिया की हर चीज, वस्तु और लोग हमारे जीवन पर असर डालते हैं। नदियों का, पहाड़ों का, पर्वतों का, पेड़ों का, पशु पक्षियों का, हर चीज का आपके जीवन के साथ संबंध होता है। इनके गड़बड़ होने पर या इनके साथ सही व्यवहार न करने पर भाग्य का चक्र बिगड़ जाता है। आप ये सोचिए कि पत्थर में जान नहीं होती तो हम पहाड़ों को तोड़ते चलें। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि प्रकृति का जो चक्र है वो बिगड़ जाएगा, बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी और बरसात की मुश्किलें पैदा होंगी। इसीलिए समाज और जीवन की हर चीज के साथ संबंध बेहतर रखना चाहिए। पशु पक्षियों का होना मानव के जीवन का एक सपोर्टिव सिस्टम है। जितना इस सृष्टि के लिए मानव जरूरी है, उतना ही इस सृष्टि के लिए पशु पक्षी भी जरूरी हैं, पेड़ पौधे भी जरूरी हैं, कीड़े मकोड़े भी जरूरी हैं। सबका अपना एक महत्व है। ऐसा नहीं है कि ये धरती, ये सृष्टि केवल मानव के विकास के लिए ईश्वर ने बनाई है। इस सृष्टि की हर चीज का संबंध आपस में इंटरकनेक्टेड है और उनके आपसी संबंध की वजह से ही ये सृष्टि बेहतर तरीके से चल पाती है। जैसा कि आपको पहले बताया कि पशु पक्षी भी आपके जीवन का, इस सृष्टि का, इस समाज का एक हिस्सा हैं। आप मानव हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त मत होइए कि आप ही सर्वोच्च हैं। पशु पक्षी के अंदर भी वो तमाम तत्व पाए जाते हैं जो आपके अंदर हैं, चेतना, कॉन्शियसनेस। तो अगर आप पशु पक्षी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, सड़क पे गाय जा रही है उसको डंडे से मार दिया, सड़क पे कुत्ता जा रहा है उसको पैर से मार रहे हैं, पक्षियों को कैद करके रख रहे हैं, तो क्या समस्या होती है? इसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में बिना कारण समस्याएं आती रहती हैं। अगर आप पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो आपके जीवन में बिना वजह के समस्याएं पैदा होंगी। और जो लोग पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते वो बिना कारण के बीमार रहते हैं। और ऐसे लोगों का ज्यादातर धन दवाइयों और रोगों में खर्च होता है। बहुत लोगों की यह आदत होती है कि सड़क पर दरवाजे पर कुत्ता आकर के बैठ गया तो उसको मारेंगे जरूर, उसको हटाएंगे नहीं, मारेंगे तब हटाएंगे। या गाय है उसको मारेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बीमार तो होंगे ही, आपका बहुत सारा पैसा बीमारियों और रोगों में खर्च होगा। और पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार न करने से आज नहीं तो कल आप कर्जों के शिकार जरूर हो जाएंगे। और पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार न करने से देर सवेर व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। विज्ञान का एक शोध कहता है कि अगर आपके पास कुत्ता है, आपने उसे पाला है, आप उसकी देखभाल करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो आपका मेंटल लेवल एलिवेट होता है, डिप्रेशन से आपको छुटकारा मिलता है। अब ऐसे में अगर आप पशुओं के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी आपको मेंटल डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कृपा करके पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार जरूर करें, वो भी समाज के, हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग अवश्य हैं। पहले हम पशुओं को समझें
कि पशु हमारे जीवन को बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो भी समाज में आपसे निचला वर्ग है, चाहे वो मानव में हो चाहे वो पशुओं में हो, वो शनि से संबंध रखता है। तो जब आप पशुओं की सहायता करते हैं, पशुओं की देखभाल करते हैं, तो शनि की पीड़ा इससे बहुत हद तक कम हो जाती है। जीवन का संघर्ष घट जाता है, स्ट्रगल कम हो जाता है और आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी निश्चित रूप से रक्षा होती है। अगर आप पशुओं को चारा खिलाते हैं, खासतौर से गाय को, भैंस को, बकरी को, अगर आप चारा खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, तो जीवन में अन्न जल का अभाव नहीं होता। और अगर आप रोगी पशुओं की देखभाल करते हैं, किसी कुत्ते को पैर में चोट लग गई, किसी गाय के शरीर में घाव हो गया, आपने उसकी देखभाल की, उसको ठीक किया, अगर ये छोटी सी बात का बड़ा सा ध्यान रखें तो बड़ी से बड़ी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर हम हिंदू धर्मशास्त्रों की बात करें तो हिंदू धर्मशास्त्र ऐसा मानते हैं कि गाय की सेवा करने से 9 के 9 ग्रह मजबूत होते हैं और गाय की सेवा करने से जीवन की बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाती हैं। अगर आप कुत्ते की देखभाल करते हैं, उसकी सेवा सहायता करते हैं, तो मन का जो अवसाद है, मन का जो डिप्रेशन है, वो दूर होता है। और कुत्ते के साथ एक बात ये भी जान लीजिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर के मालिक के ऊपर आने वाली बाधा कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है, मालिक बच जाता है, कुत्ते की जान चली जाती है। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि घर में कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है या घर के किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत खराब है, ऐसी स्थिति में घर का जो कुत्ता है वो बीमार होता है, उसकी डेथ हो जाती है और जो बीमार है वो ठीक हो जाता है। इसलिए कुत्ते क्या करते हैं, अपने मालिक की जो समस्या है, अपने स्वामी की जो समस्या है, वो अपने ऊपर ले लेते हैं, बाकियों को बचा लेते हैं और खुद के प्राण को त्याग देते हैं। कुत्ते और बिल्ली के बारे में बात करें, वैसे तो दोनों का स्वभाव पालतू है, लेकिन कुत्ते का जो पालतू स्वभाव है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और जब आप कुत्ता पालते हैं तो आप अपने घर की बहुत सारी समस्याओं को कम करना शुरू कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अध्यात्म में ऐसा माना जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कि कुत्ते के मानव होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है अगले जन्म में। इसलिए अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, किसी अच्छे व्यक्ति के परिवार में कुत्ता रहता है तो वो कुत्ता एलिवेट करके अगले जन्म में इंसान बन जाता है। और बहुत बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे कुत्ते ऐसे हैं जो मंदिरों के बाहर रहते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, कभी मांस नहीं खाते, मंदिरों में आरती के समय, पूजा के समय जाकर बैठ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कुत्ते होते हैं, संस्कारों की वजह से और एलिवेटेड अच्छे मस्तिष्क की वजह से वो धीरे धीरे उनकी उन्नति होती जाती है और लॉयल्टी में, वफादारी में उनका कोई जवाब नहीं है। तो कुत्ता बिल्कुल पालना चाहिए, कुत्ता पालने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर पाइए तभी पालिएगा। अब जहां तक बिल्ली की बात है, बिल्ली को एक तो वफादार पशु नहीं माना जाता, बिल्ली वफादार प्राणी नहीं है, यानी वो घर बदलती रहती है स्वामी के साथ, उसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता। हालांकि चाइना में, चीन में बिल्लियों का पालना बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन भारतवर्ष में बिल्लियों का पालना, बिल्लियों के संपर्क में आना किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता। और ऐसा देखा गया है, अनुभव में भी ऐसा आया है कि अगर आप बिल्ली पालते हैं तो 2 तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। या तो आपकी शादी नहीं होगी, शादी होने में प्रॉब्लम पैदा होगी, या आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो जहां तक संभव हो बिल्ली की देखभाल कर दीजिए, आ गई तो दूध पिला दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्ली को मारने लगी है, लेकिन बिल्ली पालिए नहीं। बिल्ली पालना किसी भी हिसाब से बहुत सही नहीं है। हां, कुत्ता आप अगर पालें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, पक्षी भी आपके जीवन से जुड़े हुए हैं
और अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं, दाना देते हैं, तो इससे राहु की पीड़ा कम होती है और जीवन के उतार चढ़ाव भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। पक्षियों को पिंजरे से अगर आप छुड़ाते हैं तो इससे कर्ज और मुकदमे से राहत मिलती है। मोर का पंख घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है, ऐसा माना जाता है, और साथ ही साथ घर की कलह से भी इससे छुटकारा मिलता है। तो पक्षियों के साथ दो बातें बहुत अहम हैं जो आपको समझनी चाहिए। पहली बात ये कि पक्षियों को दाना डालिए, पक्षियों को पानी दीजिए, उससे आपको लाभ होगा, जीवन के उतार चढ़ाव से बचेंगे। और दूसरा ये है कि पक्षियों को अगर आप कैद से आज़ाद कर देते हैं, पक्षियों को खरीद करके पिंजरे से छुड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके ऊपर जो कर्जे चल रहे हैं, जिन मुकदमों से आप परेशान हैं, जिन बड़ी बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, उनसे भी आपको छुटकारा जल्दी मिल जाता है।